अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह असर विद उर्दू ट्रांसलेशन। दूसरी ये छोटी सूरत है, पहले सूरह कौसर, दूसरी है सूरह असर जो कि तीन आयत पर मुश्तमिल है। तो 103 नंबर की ये सूरह है, मक्की ये सूरह है और इसमें रुकू है 1। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र, वा माने होता है कसम। वाह 3 तरह से यूज किया जाता है अरबिक में। पहला कसम के मायने में, दूसरा और के मायने में, तीसरा हालांकि का मीनिंग इसका किया जा सकता है। अस्र माने होता है जमाना, तो कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्ना माने होता है बेशक। अल इंसान अलिफ लाम यहाँ है इस्तगराकी। इंसान माने होता है लोग, लेकिन अल इंसान अलिफ लाम की वजह से ये पूरे के पूरे इंसानों को कह रहा है। तो अल इंसान, तो इस दुनिया के सभी इंसान, बेशक इस दुनिया के सभी इंसान। लफी माने होता है, लाम यहाँ है ताकीद, लाम ताकीद जिसका मीनिंग होता है यकीनन। लाम का मीनिंग भी सेम है और इन्ना का मीनिंग भी सेम है, बेशक या यकीनन। फी माने होता है में, खुस्र माने होता है खसारे में, नुकसान में। तो बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। तो कसम है जमाने की, बेशक इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इल्ला माने होता है सिवाय। अल्लज़ीना माने होता है उन लोगों के जो। अल्लज़ी माने होता है वाहिद और अल्लज़ीना माने होता है जमा का सेगा और अल्लज़ानी माने होता है दो तस्निया का सेगा। तो अल्लज़ीना माने होता है उन लोगों के जो। आमनू वो जो ईमान लाए। वाह माने होता है और आमिल माने होता है अमल किए। अस्सालिहात माने होता है नेक। आमिलू भी यहाँ जमा है और वह आमिलू भी यहाँ जमा है। अस्सालिहात माने होती है नेकी। वह तवासौ वाह माने होता है और तवासौ माने होता है वसीयत करना। बिल हक़्क़ि बा माने होता है की और हक माने होता है हक की। तो वह तवासौ बिल हक़्क़ि और एक दूसरे को वसीयत की या तलकीन की, हक की बात की या हक की। वह तवासौ व माने होता है और तवासौ माने होता है वसीयत करना या तलकीन करना। बा माने होता है की और सब्र माने होता है सब्र की। तो और एक दूसरे को वसीयत या तलकीन की, सब्र की। तो उन लोगों को जो ईमान ले आए और नेक अमल किए और वसीयत की एक दूसरे को या तलकीन की एक दूसरे को, हक की और एक दूसरे को तलकीन की, सब्र की। एक बार इसको हम और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप इसके बाद कुरान में इसको पढ़कर देखें, इसका मीनिंग निकाल कर देखें ताकि आपसे भी कुरान पढ़ना आ जाए। वल अस्र बा माने होता है कसम है और असर माने होता है जमाने की। तो वल अस्र कसम है जमाने की। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इन्ना माने बेशक, अल इंसान माने होता है इस दुनिया के सभी इंसान, लफी माने होता है यकीनन या बेशक, फी माने होता है में, खुस्र माने होता है खसारे में या नुकसान में। तो कसम है जमाने की, बेशक इंसान मुश्किलात में है, खसारे में है, परेशानी में है और नुकसान में है। इल्ला माने सिवाय, अल्लज़ीना उन लोगों के जो, आमनू माने होता है ईमान लेकर आए, वह आमिल माने होता है अमल किए, अस्सालिहात माने होता है नेक, व तवासौ माने होता है वाह माने होता है और तवासौ माने होता है एक दूसरे को वसीयत की या तलकीन की, बी माने होता है की और हक माने होता है हक की या अल हक भी इसको कह सकते हैं। वाह माने होता है और तवासौ माने होता है एक दूसरे को वसीयत की या तलकीन की, बा माने होता है की और सब्र माने होता है सब्र की। उन लोगों के जो ईमान ले आए और उन्होंने अमल किए नेक और वसीयत की एक दूसरे को, हक की और वसीयत की एक दूसरे को, सब्र की। तो कसम है जमाने की कि इंसान नुकसान में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लेकर आए और नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की तलकीन की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। होप आपको इसकी वोकैबुलरी समझ में आ गई होगी और आप एक बार कुरान उठाकर इसको जरूर पढ़ें। इतना ज्यादा मुश्किल सूरह नहीं है ये। अगर आप इसी सूरत को समझ लें तो आपके रहनुमाई के लिए ये काफी होगी, तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।